बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जा करके इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं हैं। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। लोन जो है वो 75,000 करोड़ था और उसके बाद फिर और देनदारियां जोड़ करके उसको 95,000 करोड़ बना दिया। जैसे कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई थी, उस वक्त हमको सर्टिफिकेट नो ड्यूज का दे करके चले गए थे। गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी। पूर्व सरकार की देनदारी अगली सरकार को वहन करनी ही पड़ती है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी सूरत में पहले तो मैं लोन के सिलसिले में बात कहना चाहूंगा कि आंकड़ा जो है वो ठीक कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार छोड़ी है, यानी कि दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअल लोन था इट वाज 69,622 करोड़। It was not 75,000 crore even. 69,622 crores.
ये लोन की फिगर थी। लेकिन उसके बाद क्या किया उनने, सरकार में आने के बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो लोन उनने धड़ाधड़ लिया 31 मार्च तक, वो भी हमारे खाते में डाल दिया। अरे भैया, अगर हमने लोन लिया, आपको लगा गलत किया है तो आप मत लीजिए ना, सीधा सा फॉर्मूला है। और आज हिमाचल प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार के मात्र 9 महीने हुए हैं, और इस 9 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोन कितना ले लिया? 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपीस। वाइट पेपर, श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा, और हम एक बार फिर से आपके सौजन्य से एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है, वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है, उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है, और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से, और सरकार ने अपना पक्ष रखा, और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज़ हुई थी। 232% की इंक्रीज़ हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी, 15वां वित्त आयोग आया, तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज़ हुई। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई, तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी न करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात ना रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज़ मिली, और उससे पिछली दफ़ा जो है 232% की इंक्रीज़ हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई है। और अब आप देखें कि आज ये सरकार जो है पत्रकार वार्ता करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बेकसूर हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ गलत ना किया होता तो आप देखें कि 5-6 चीज़ों का जो सवाल हम पूछ रहे हैं पूर्व सरकार से, पूर्व सरकार में जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। डबल इंजन ये लगातार बात करते रहे, वो सरकार 9,000 करोड़ रुपया हमें दे नहीं रही है। ओपीएस देने के चक्कर में उन्होंने हमारा कर्ज लेने की लिमिट जो है 236 करोड़ रुपए कम कर दी। तीसरा जो है फॉरेन फंडिंग जो है 2023-24 से लेके 25-26 के बीच जो 3 साल हैं उसको जो है कैप कर दिया, लिमिट लगा दी कि आप 2944 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे। कर्ज की सीमा 1 घटाई, फॉरेन फंडिंग की सीमा वो भी घटा दी, और ओपीएस का पैसा दिया नहीं। और जो हमने वाटर सेस लगाया था उसमें
कंपनियों को जो है भड़का दिया गया।